आज हम स्टडी करेंगे द एनर्जी बजट ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में, यानी कि जो रिस्पायरेशन है और उसमें भी अगर हम देखें जो सेलुलर रिस्पायरेशन है उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हमने स्टडी किए थे उनके रिजल्ट में हमारे पास कितनी एनर्जी आती है, जो कि एनर्जी हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस की थी कि वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। तो हम देखेंगे कि टोटल कितने एटीपीज हमें मिलते हैं इन स्टेप्स के रिजल्ट में। जैसे कि हम जानते हैं कि रेस्पायरेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 स्टेप्स में। सबसे पहला जो स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, और उसके रिजल्ट में एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के रिजल्ट में 2 पायरोवेट बनते हैं। और साथ में अगर हम नेट एटीपी की बात करें तो हमारे पास 2 नेट एटीपी मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में। पायरोवेट में थोड़ी सी कन्वर्जन की जाती है, थोड़ी सी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और उसके बाद वो बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर स्टेप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट्स एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में भी हमारे पास 2 एटीपी आते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिजल्ट में हमारे पास आते हैं 32 एटीपी। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसे कि केमियोस्मोसिस भी कहा जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें कि किस तरह से हमारे पास एटीपीज आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलिसिस, और उसके रिजल्ट में हमने बात की है कि कितनी एटीपी आ गए हैं, नेट 2 एटीपी। टोटल बनते 4 एटीपीज हैं, लेकिन उसमें से क्योंकि जैसे कि यहाँ पर भी हम अपने सामने देख रहे हैं कि 2 एटीपी यूज हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि नेट गेन हमारे पास कितना एटीपीज का है, 2 एटीपी का। साथ में ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में हमारे पास 2 NADH भी आते हैं। 2 NADH जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 4 एटीपी। वैसे तो हम देखते हैं कि एक NADH के रिजल्ट में 3 एटीपीज मिलते हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में क्योंकि 2 रीयूज हो जाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि NADH यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है 4 एटीपीज। और अगेन जब हम देखते हैं, जैसे कि हमने बात की पायरोवेट से जब कन्वर्जन हो रही है एसिटाइल को एंजाइम ए में, तो अगेन हमारे पास आ जाएंगे 6 एटीपीज। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जो कि क्रेब्स साइकिल है उसमें अगर हम देखें कि कितने एटीपीज जनरेट हो रहे हैं, तो वो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। हम देखते हैं कि 2 एटीपीज यहाँ पर मिलते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं डायरेक्टली, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं NADH और FADH2। अब 6 NADH है, हमने कहा था कि ईच NADH यानी हर NADH प्रोड्यूस कर रहा है 3 एटीपीज। जब 6 NADH हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं 18 एटीपीज, और 2 FADH 2 प्रोड्यूस करते हैं 4 एटीपीज, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर FADH प्रोड्यूस करता है 2 एटीपी। तो 2 FADH2 कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 एटीपीज। और जब हम टोटल की बात करें कि जितना भी काउंट आया है, यानी कि एक ग्लूकोज का जब मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कितनी एनर्जी आती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कितने एटीपीज हैं, नेट यील्ड हमारे पास कितनी है, तो वो हम देखते हैं टोटल 36 एटीपी मिलते हैं जब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। और एटीपी जैसे कि हमने बात की थी कि एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है। बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो एटीपी को इस्तेमाल करते हैं एज एन एनर्जी करेंसी, या फिर हम कहेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी ले रहे हैं एटीपी से। और हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ग्लाइकोलिसिस के डिफरेंट स्टेप्स में कितने एटीपी हमें मिलते हैं, और उसमें भी हमने देखा कि डायरेक्ट एटीपी हमें किस तरह से मिल रहे हैं, और NADH और FADH2 से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से हमें कितने एटीपी मिलते हैं। और हमने देखा कि टोटल जो नेट प्रोडक्शन है एटीपी की वो होती है 36 एटीपी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया द एनर्जी बजट ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में।